टाउनशिप राना एहसानुल्लाह नाजी की रहायशगाह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया उल हक शहीद पार्टी का यौम दफ़ा पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से अनवारुल हक राना एहसानुल्लाह नाजी मुफ्ती आशिक हुसैन ने खिताब किया। एजाजुल हक ने कहा कि हमारी पार्टी मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा करेगी। इंशाअल्लाह हम बरसर इक़्तिदार आकर अवाम की फलाह व बहबूद और इस्लामी कल्चर के नफाज के लिए काम करेंगे। अनवारुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तरीके से ये काम हो रहा है कि जो भी बात करेगा इस्लाम की पाकिस्तान की वो है और लोग लेकिन शऊर है मौजूद। आप जैसे जानते हैं उन्होंने जो कुछ किया इस्लामी कानून नाफिज किए, ज़कात का निज़ाम, बैतुल माल का निज़ाम और जो हदूद ऑर्डिनेंस और ये सारी चीज़ें वो अपनी जगह कायम है, उससे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, उसमें अगर करप्शन आती है तो वो तो उनको उसका इल्ज़ाम नहीं जाता। वो तो आने वाली हुकूमतों ने उस निज़ाम को सही तरह से नहीं चलाया। मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है जी, उसको बढ़ाना चाहिए था, आगे उसको बेहतर करना चाहिए था, तो फिर आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचता। बैतुल माल का जो फंड है वो कभी ये मेट्रो बस में इस्तेमाल हो रहा है, कभी कहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये तो किसी और की खामियां है। अगर दो टॉप में कहूँ तो जो ब्लैक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हो रहे हैं उसके खिलाफ उतना मयारी आपका नहीं नजर आ रहा। इसमें हमसे बुराई हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम बेहतर करेंगे और आवाम तक पहुँचाएँगे जो उन्होंने खिदमत की इस मुल्क की, जिस तरह से वो इंशाल्लाह अपने नज़म तरीके से पहुँचाएँगे पाकिस्तान के आवाम। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले और शहर शहर जाकर हम जवाब देंगे इनका, क्योंकि जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की उनको अब एक्सपोज करने का वक्त आ गया। आज जो सिंध में हुकूमत संभाल कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने सिखों की फहरिस्तें दे दी थी, जिन्होंने इधर हम उधर तुम का नारा लगाया, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया, हमारी भी जो आप कह रहे हैं ना एक वो है क्या कहते हैं इसको एलीट कह ले, या वो इस चीज़ को उठाती नहीं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसने शुरू की थी, इधर हम उधर तुम का नारा किसने लगाया था, पाकिस्तान को 2 लाख किसने किया, किसने जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को लूट लिया। यानी क्यों नहीं दी ईस्ट पाकिस्तान में जब उनके पास अक्सरियत थी, कहाँ 162 सीटें और कहाँ 89 सीटें उनके हवाले हुकूमत करते, आज पाकिस्तान जो है वो 2 लाख का हुआ था। आज भी हम उन्हीं के बच्चों को उठा के फिर रहे हैं जो कि ना इधर के हैं, ना इधर हैं, ना ही है हियों में है ना शियों में। तो इंशाल्लाह इन सारों को एक्सपोज करेंगे। रहमतुल्लाह के दीवाने और परवाने थे, ये वो लोग आए हैं जो तब्दीली चाहते हैं, ये वो लोग आए हैं वो अवाम को ज़िया उल हक से मोहब्बत करते हैं, उनके कारनामे को मोहब्बत करते हैं। जो ज़िया उल हक शहीद इस्लाम ने जो कारनामे किए, जो इस्लाम जैसे फैलाया, गुर्बत को कंट्रोल किया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा, ये वो लोगों की मोहब्बतें थी। और ये देखें कि जनरल ज़िया उल हक शहीद इस्लाम ने जो कारनामा ये अफ़गानिस्तान में किया, ये वो उनके सिपाही भी हैं और जानशीन भी हैं अफ़गानिस्तान वाले। अब घर घर में लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं, किस लिए लगाई हैं? उन्होंने शौर पैदा किया, उन्होंने उनको पावर दी इस्लाम की। ये देखे जिहाद ये है, जिहाद एक्चुअली एक इस्लाम का नाम है। इस्लाम की खातिर जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, वो आज लोग जो कामयाब हो गए हैं वो दुआएं दे रहे हैं, वो यही नतीजा आपके सामने। यकीन करना, मैं सच कह रहा हूँ। आप भाई ने ये सवाल किया कि जी जो तबसरा किया जा रहा है ये इतना नहीं कह रहे, ये तो पहले नहीं होता था। अब इन्होंने जब देखा कि हमारे मुल्क के ऊपर डाका पड़ रहा है, ये वो लोग हैं जो हारने के बाद, कश्मीर से हारने के बाद और ये अपना सियालकोट की सीट हारने के बाद और कह रहे हैं हम इंडिया के पास जाएंगे, ये इनकी औकात है। ये देखिए इनके ये बात है, तुम ही फाते हो, तुम ही गालिब हो अगर तुम पुख्ता ईमान के मालिक हो। सन 1965 की 6 सितंबर और उसकी सुबह रात अंधेरे में हमारे पड़ोसी बुज़दिल मुल्क भारत ने हम पे हमला किया और इस अंदाज से किया कि कौम सोई हुई थी और उसको पता नहीं था कि ये कौम का रब हमेशा जागता है और जाग रहा था। और 65 की जंग में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी के साथ इंडिया के दांत खट्टे किए, वो सिर्फ एक दिफा नहीं था, वो सिर्फ फतह नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक बहादुर कौम के तौर पर, अफवाज पाकिस्तान की एक जुर्रतमंद फौज के तौर पर तारुफ था। और आज 65 के बाद
آپ یوں کہیے نا جناب کہ تقریباً نصف صدی بعد بھی آج بھی یہ قوم افواج پاکستان کے ان شہداء کو سلام کرتی ہے. میں جنگ 65 کے پہلے شہید سے لے کر جنرل محمد ضیاء الحق شہید تک اور جنرل محمد ضیاء الحق شہید سے لے کر اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ میں برسر پیکار ہیں ان تمام شہداء کو پوری قوم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. فاسٹ ہیلتھ ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آج جو رانا احسان اللہ صاحب نے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں ہزاروں شہریان لاہور نے شریک ہو کر جس جذبے اور ولولے اور جوش اور خروش کے ساتھ شہدائے افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. لگتا ہے قوم میں آج بھی 65 کا جذبہ موجود ہے مگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی پاکستان زندہ باد.